तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। चैप्टर नंबर 4 इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। ये मैं बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स फ़र्स्ट टाइम अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस तरह की बातें स्टूडेंट्स ने फ्रैक्शन को उन्होंने पढ़ा होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है ये फ़र्स्ट टाइम आप लोग ये नाम सुन रहे हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शंस के 4 केसेस, बिकॉज बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन आपकी इस किताब में पार्शियल फ्रैक्शन के 4 केसेस डिस्कस किए गए हैं और इसके ऊपर 4 एक्सरसाइजेज़ हैं। पिंडी बोर्ड में इस चैप्टर में से कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। या इसमें से आपका एक लॉन्ग भी बनता है और शॉर्ट डेफिनेशन भी आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से 1-2 बन सकते हैं। अगला चैप्टर जी बहुत आसान, सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स तक तो आप लोग फेमिलियर होते हैं छोटी क्लासेस में। सेट्स आप लोग पढ़ते हैं क्लास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्लास 5 से ऑनवर्ड्स आप लोग सेट्स स्टार्ट कर देते हैं, या उससे भी छोटी क्लासेस में समटाइम्स कुछ किताबों में होता है। तो सेट्स की डेफिनेशन से आप लोग फेमिलियर हैं। फिर उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और इस तरह की चीज़ें, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होते हैं। तो ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को मुश्किल चीज़ें नहीं लगती हैं। लेकिन फंक्शन जहाँ तक बात है, फंक्शंस उस तरह से कुछ स्कूलों में इतना उस पर ज़ोर नहीं दिया जाता, बिकॉज़ फंक्शंस की जो पिंडी बोर्ड में स्पेशली वो कोई बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस के एग्ज़ाम में वो फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए जाते। लेकिन फंक्शंस, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मैथ ही को अपना सब्जेक्ट लेके आगे चलना चाहता है और मैथ्स में आगे ग्रेजुएशन करना चाहता है, या मैथ को वो अपना एज अ सब्जेक्ट लेके चलना चाहता है, तो उसके लिए फ़ंक्शंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले उसमें रिलेशन आता है, फिर फंक्शन आता है, फिर उसकी टाइप्स आ जाती हैं। और मींस कि ये बहुत ही आसान है। अगर आपको इस चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए या उसकी जानकारी आपको हो जाए, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नया चैप्टर एक आता है, चैप्टर नंबर 6, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड चैप्टर है। ये मैथ की एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक, उस पे ये बेस्ड चैप्टर है। ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें फार्मूलाज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को याद करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इसमें आप सीखते हैं। और ये चैप्टर भी आपका कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर। तो ये जो अभी तक हमने बातें की हैं चैप्टर 1 टू चैप्टर 6, ये आपका अलजबरा का पोर्शन हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक दफ़ा इसको रिव्यू करूँ, जो मैंने सारी बातें की हैं, इसको एक दफ़ा आपको रीकैप दूँ, तो इसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 3 ये आपका कह लें कि वो मेजर पोर्शन है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इसमें से आपका इफ़ आई से अगर मैं आपको परसेंटेज के हवाले से बताऊं, तो ये आपका 40 टू 35%, 30 टू 35 और 40% तक का जो पेपर है वो इन चैप्टर्स में से बनता है। तो ये इसलिए ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री की कंटेंट्स। अब कंटेंट्स जो हमने ओपन किए हैं ये ज्योमेट्री के कंटेंट्स हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अगर स्टार्टिंग से हम बात करें, चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जब ये चैप्टर करवाता हूँ तो मैं इस पर काफ़ी उन पर ज़ोर देता हूँ कि बच्चे ये चैप्टर आप लोग जब अच्छे तरीके से करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपके चैप्टर 9 टू चैप्टर 14 तक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड सारे चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री ही है वहाँ पे ज़्यादा। तो ये चैप्टर फर्स्ट ईयर की समझ लें आप लोग के एक बेस है। अगर ये चैप्टर एक स्टूडेंट 10th में अच्छे तरीके से समझ के जाता है, जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है तो उसको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स थ्योरम्स के चैप्टर और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम आज
क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफ़िकली पिंडी बोर्ड को बेस रख के बात कर रहे हैं, तो उस लिहाज से फ़र्स्ट 7 चैप्टर्स जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें से पेपर बनता है। अच्छा, इसके बाद मैं जो आज बात करूँगा वो इस लिहाज से बात करूँगा ताकि आप लोग ये जो इन बातों को मानें, इन पे अमल करें, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% तक